नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जामिअतुस सालिहात लिल बनात कड़पा आंध्र प्रदेश की मुअल्लिमा नजमा बात कर रही हूँ। आजकल जो इस्लाम में चार शादियों का जो मसला छिड़ा है, हिंदू मजहब के लोग जो चार शादियों के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि गलत है, औरतों पर जुल्म है, तो उसके सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी राय का इजहार करना चाहती हूँ। इस्लाम में कुरान की आयत है सूरह निसा की, अल्लाह ताला का इरशाद है, फनकिहू मा तवा लकुम मिनन निसाही मसना सलासा और रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। इस आयत का तर्जुमा यूं आता है, तुम औरतों में से उनसे निकाह करो जिनको तुम पसंद करते हो, दो दो, तीन तीन या चार। अगर तुम को ये डर हो कि तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही पर इक्तिफा कर दो। तो देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों से कह रहा है कि जो औरतें तुमको पसंद हो, तुम उनमें से दो या तीन या चार तक के तुम शादी करो, तुम निकाह करो। इसमें अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है, ना कि हुक्म दे रहा है। और कह रहा है आगे ये भी कि अगर तुम उनके दरमियान मुसावात, अगर तुम उनके दरमियान फैसला नहीं कर पाओगे, अगर उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही पर इक्तिफा कर लो। तो हमारे जो हिंदू भाई जो हम पर नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि चार शादियां तो औरतों पर जुल्म है। ये किस तरीके से जुल्म हुआ? ये जुल्म सरासर नहीं है। मैं इसके बारे में जो चार शादियों का जो फायदा है तो इसके बारे में आपको समझाती जाती हूँ। अक्सर पैदा होने में जब मर्द औरत पैदा होते हैं तो दोनों की तादाद एक ही होती है, लेकिन जब वफात पाते हैं तो औरतों से ज्यादा मर्द की तादाद ज्यादा होती है। वजह ये बनी कि जो जंग में ज्यादा जाते हो मर्द ही जाते हैं, जिसकी वजह से मर्दों का ही इंतकाल ज्यादा होता है। जैसा कि हम इस्लाम का नहीं बल्कि दुनिया ही का हिसाब पहले जंग अजीम को देखते हैं। जो जंग अजीम 1914 से 1918 तक हुई, उसमें 80 लाख मर्द इंतकाल हुए। उसमें सिर्फ 80 लाख मर्द सिर्फ फौजी इंतकाल हुए, और जो बाकी शहरी है उनका तो कोई हिसाब नहीं। और जो दूसरे जंग अजीम 1939 से 1945 तक हुई, उसमें 6.5 करोड़ मर्द जख्मी और माजूर हुए। तो अब इस जंग को कायम करने, इस जंग को कायद की जो कंट्री थी वो जर्मनी थी। तो उसकी हालत 1920 से 1940 तक ये बनी हुई थी कि उनमें से हर एक मर्द के मुकाबले में 3 औरतें निकाह को पहुंची हुई थी। 3 औरतों की उम्र निकाह को पहुंची हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि मर्द एक है और औरतें 3। अब बताइए, एक मर्द एक से निकाह करेगा तो जो बाकी की 2 औरतें हैं वो कहाँ जाएंगी? वो 2 औरतों का क्या हाल होगा? या तो वो यूं ही कुंवारी बैठ जाएंगी, या तो वो दूसरे गैर शरई काम में, या तो गैर शरई कामों में लग जाएंगी, जिसकी वजह से वो औरत बर्बाद हो जाएंगे और हमारा जो समाजी निजाम है वो बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से इस्लाम ने 4 शादियों का रिवाज बनाकर 4 शादियों की इजाजत देकर उन औरतों का ही भला किया है। अगर 4 शादियों का हुक्म ना देता, अगर 4 शादियों की इजाजत इस्लाम ना देता तो जो 2 बाकी औरतें हैं वो ऐसे ही कुंवारी रह जाएंगी, या तो गलत कामों की तरफ चली जाएंगी, या तो वो ऐसे ही रह जाएंगी। इस वजह से इस्लाम ने 4 शादियों का रिवाज बनाकर ये औरतों के लिए रहमत बनाया है, ना कि जहमत। और इसी तरीके से इसमें एक तो औरतों का फायदा हुआ और दूसरे उन शादीशुदा औरतों का भी फायदा हुआ जो कहते हैं कि कोई भी औरत दूसरी शादी का अपने शौहर की इजाजत नहीं देती। ये उनके लिए भी फायदा है। फायदा इस वजह से हुआ कि जब वो औरत, खुदा न खास्ता वो औरत ऐसी है कि जो किसी बीमारी की वजह से क्या उसको बच्चा वगैरह पैदा नहीं होता, तो मर्द को हक है कि वो तलाक दे और दूसरे से निकाह करे। अब मर्द क्या करेगा? तलाक देगा और दूसरे से निकाह करेगा। अब नुकसान किसका हुआ कि वो औरत तलाकशुदा हो गई, मुतल्लका हो गई, और उसको पालने और देखने वाला कौन बनेगा?
تو اس کا حل اسلام نے یہ نکالا کہ اس عورت کو بھی رکھو، مرد کو حکم دیا کہ تم اس عورت کو بھی رکھو، اس کا جو انصاف ہے اس کے ساتھ انصاف کرو، جو نان و نفقہ ہے وہ نان و نفقہ بھی دو، اور تم دوسری عورت کو بھی تم پالو۔ تو کیا یہ عورتوں پر ظلم ہوا یا رحمت ہوئی؟ اگر صرف ایک طلاق، اگر ایک نکاح کی اجازت ہوتی تو وہ مرد طلاق دے دیتا اور دوسروں کو نکاح کر لیتا، لیکن اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کر مرد ہی کے لیے، عورت ہی کے لیے رحمت بنایا ہے، نہ کہ ظلم کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ 4 شادیاں صرف اسلام ہی میں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر ہم ہندو مذہب کے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی 4 شادیوں کا رواج تھا، 4 نہیں بلکہ کئی شادیوں کا رواج تھا۔ ان کے کتاب میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تم صرف ایک شادی کرو، ایک سے زائد نہ کرو، کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر رام چندر جی کے والد دشرت، جن کی 3 بیویاں تھیں، کوسلیا، سمترا، کیکئی، اور پانڈو جی کی 2 بیویاں تھیں، اور کئی اور کرشنا جی کی تو کئی بیویاں تھیں۔ تو کیا اس بات سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو تعدد ازدواج یعنی 4 شادیوں کا رواج جو اسلام عورتوں پر ظلم کر کے کہتی ہے، وہ صرف وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم نہیں بلکہ عورتوں پر رحمت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دوسرے مذاہب میں بھی اس کا رواج ہے، اور دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ بھی 4 شادیوں، ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ تو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جو نکتہ چینی اسلام پر کرتے ہیں کہ 4 شادیوں کا اجازت مرد کو دے کر عورت پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت ہی کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔